हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास चैनल पर। आज मैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 200 प्रश्नों का मैराथन लेकर आई हूँ। इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर हल कीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए अब हल कर लेते हैं आज के इन प्रश्नों को। विज्ञान गीता किस कवि की कृति है? पद्माकर की, केशवदास की, मतीराम की या देव की? विज्ञान गीता केशवदास की कृति है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? चंद्रबरदाई, स्वयंभू, सरहपाद या अमीर खुसरो? हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद हैं। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता का नाम बताइए। स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद या जोइंदू? संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? रोड़ा, बंशीधर, दामोदर शर्मा या विद्यापति? उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर कवि हैं। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ किस लेखक की औपन्यासिक कृति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, बालकृष्ण भट्ट की, राधिका रमण प्रसाद सिंह की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनमें से किसकी कृति है? रामचंद्र शुक्ल की, शिव सिंह सेंगर की, गणपति चंद्रगुप्त की या डॉक्टर नागेंद्र की? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त की हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा से किसने विभूषित किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने, गणपति चंद्रगुप्त ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि या प्रेमाश्रम? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रंगभूमि है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, रामचंद्र शुक्ल को या हजारी प्रसाद द्विवेदी को? आधुनिक काल का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? दलपत विजय, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो या विद्यापति? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? अवहट, हिंदी, देश भाषा या पाली? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी देश भाषा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी को, तमिल को, उर्दू को या हिंदी को? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? नरहरिदास, हरिदास, नाभादास या तुलसीदास? भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, श्रावकाचार किसकी कृति है? स्वयंभू की, देवसेन की, जोइंदू की या रोड़ा की? श्रावकाचार देवसेन का रचना है। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की, उग्र की, प्रेमचंद की या विष्णु प्रभाकर की? सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंदन पंत का, जयशंकर प्रसाद का या निराला का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत का है। अगला प्रश्न है, पौमचर्यू इनमें से किसकी कृति है? पुष्पदंत की, स्वयंभू की, अब्दुल रहमान की या जिनदत्त सूरी की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्वयंभू की है। अगला प्रश्न है, आल्हखंड के रचयिता कवि कौन है? कर्नल टाड, जगनिक, चार्ल्स इलियट या दलपत विजय? आल्हखंड के रचयिता जगनिक हैं।
हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास या बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला प्रश्न है, छड़ बोले कड़ मुस्काए किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज या यात्रावृत्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संस्मरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधी भाषा का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है? खस से, ब्राह्मण से, पैशाची से या मागधी से? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्राह्मण से हुआ है। अगला प्रश्न है, पाली भाषा का काल इनमें से क्या है? 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी या 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाली भाषा का काल 500 ईस्वी से 1 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, कबीर के हठ योग साधना पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? बौद्धों का, नाथपंथियों का, जैनों का या सिद्धों का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नाथपंथियों का है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? डॉक्टर नगेंद्र की, प्रेमचंद की, शरतचंद्र की या जैनेन्द्र की? कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? मुनिजिन विजय, देवसेन, शालिभद्र सूरी या जिनधर्म सूरी? भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरखनाथ का समय क्या माना गया है? 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या 10वीं सदी? गोरखनाथ का समय 9वीं सदी है। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? श्याम सुंदर दास, रसखान, सूर्यकांत त्रिपाठी या राम नरेश त्रिपाठी? कविता कौमुदी के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रसविलास या रामाज्ञा प्रश्नावली? रसविलास तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कामायनी में किस दर्शन का प्रतिपादन है? वेदांत का, न्याय का, वैशेषिक का या प्रत्यभिज्ञा दर्शन का? कामायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रतिपादन है। अगला प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से अनुवाद किया है? श्रीधर पाठक ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामचरित उपाध्याय ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से अनुवाद रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अगला प्रश्न है, शब्द रसायन के रचयिता कवि इनमें से कौन है? बिहारी, पद्माकर, मतिराम या देव? शब्द रसायन के रचयिता देव हैं। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्रीगणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? देवकीनंदन खत्री को, गोपाल राम गहमरी को, ओम प्रकाश शर्मा को या बालकृष्ण भट्ट को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शेखर एक जीवनी है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका का संपादक इनमें से कौन था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला प्रश्न है, वे दिन के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती या मन्नू भंडारी? वे दिन के रचयिता निर्मल वर्मा हैं। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? हुजूर दरबार, गोदान, परती परिकथा या मृगनयनी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी परती परिकथा आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? राष्ट्र भारती, भारत भारती, स्वदेशी कुंडल या राष्ट्रीय वीणा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भारत भारती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की है? मिलन यामिनी, रेणुका, गुंजन या प्रभात फेरी? हरिवंश राय बच्चन की रचना मिलन यामिनी है।
प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। इनमें से आंचलिक कहानी कौन सी है? सती, अपना अपना भाग्य, बहादुर या पंचलाइट? आंचलिक कहानी पंचलाइट हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से गुरु नानक का जीवन काल क्या है? 1460 से 1530 ईस्वी, 1469 से 1538 ईस्वी, 1450 से 1540 ईस्वी या 1475 से 1580 ईस्वी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1469 से 1538 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना है? कुतुबन को, मंझन को, जायसी को या नूर मोहम्मद को? कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? नाभादास, गंग कवि, जटमल या स्वयंभू? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गंग कवि हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वमान्य काल विभाजन एवं नामकरण किसके द्वारा किया गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा या डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? स्वयंभू की, जोइंदू की, जटमल की या राम सिंह की? पाहुड़ दोहा के रचनाकार राम सिंह हैं। अगला प्रश्न है, इन लेखकों में से कौन सा आगरा का रहने वाला गुजराती ब्राह्मण था? लल्लू लाल, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह या कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सदादर्श के संपादक कौन थे? रुद्रदत्त, निराला, श्रीनिवास दास या बालकृष्ण भट्ट? सदादर्श के संपादक श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न है, तप्ता संवरण नाटक के लेखक कौन थे? भारतेंदु, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास या बालकृष्ण भट्ट? तप्ता संवरण के लेखक लाला श्रीनिवास दास थे। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? प्रारंभिक काल, चारण काल, वीर काल या संधि काल? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वीर काल हैं। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? पंडित रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या शिव कुमार सिंह? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राधा कृष्ण दास हैं। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, नागरी लिपि के प्रचारकों में किसका नाम इनमें से सर्वोपर है? पंडित गौरी दत्त जी का, राधा कृष्ण दास का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का या श्याम सुंदर दास का? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पंडित गौरी दत्त जी हैं। अगला प्रश्न है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने या रामविलास शर्मा ने? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, किस निबंधकार के निबंधों की संख्या सर्वाधिक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की या महावीर प्रसाद द्विवेदी की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट की हैं। अगला प्रश्न है, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस निबंधकार का निबंध संकलन है? इलाचंद जोशी का, जैनेन्द्र का, जयशंकर प्रसाद का या अज्ञेय का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जैनेन्द्र का है। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी कृति है? रघुवीर सहाय की, कुबेरनाथ राय की, महादेवी वर्मा की या अज्ञेय की? श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है, इत्यलम किस कवि की रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, दुष्यंत कुमार की, मुक्तिबोध की या अज्ञेय की? इत्यलम अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 9, 11, 13 या 12? देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, अंधा युग किस विधा की पुस्तक है? काव्य, गीति नाट्य, नाटक या नौटंकी? अंधा युग गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है, चेतना के बिंब के लेखक कौन है? नंदुलाल वाजपेयी, नामवर सिंह, सुमित्रानंदन पंत या डॉक्टर नगेंद्र?
चेतना के बिंब के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? सर्वेश्वर की, मोहन राकेश की, शमशेर की या राजेंद्र यादव की? प्लाट का मोर्चा शमशेर की हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से अज्ञेय की कृति कौन सी है? मृत्युंजय रविंद्र, स्मृति लेखा, स्मृति की रेखाएं या अतीत की परछाइयाँ? अज्ञेय की रचना स्मृति लेखा है। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, कचहरियों में नागरिक के प्रवेश की सरकारी घोषणा कब प्रकाशित हुई? 1850 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1900 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? मानस का हंस, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा या पुनर्नवा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मानस का हंस है। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? बनारसी दास चतुर्वेदी की, महादेवी वर्मा की, बनारसी दास जैन की या अज्ञेय की? अर्धकथानक बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, चांद सूरज के बीरन किसकी आत्मकथा है? सत्यदेव परिव्राजक की, दयानंद सरस्वती की, चतुर्सेन शास्त्री की या देवेंद्र सत्यार्थी की? चांद सूरज के बीरन देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान किस लेखक को मिला है? कबीर दास को, रामविलास शर्मा को, डॉक्टर नमोर सिंह को या केदारनाथ सिंह को? उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान केदारनाथ सिंह को मिला है। अगला प्रश्न है, पंत की किस कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? पल्लव को, वीणा को, गुंजन को या युगांत को? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पल्लव है। अगला प्रश्न है, हिंदी के आंचलिक कहानीकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल, अज्ञेय या प्रेमचंद? आंचलिक कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला प्रश्न है, विरह बारिश के रचयिता कवि कौन थे? आलम, घनानंद, बोधा या ठाकुर? विरह बारिश के रचनाकार बोधा हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त या मोहन राकेश? नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ ठाकुर या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बनारसी दास चतुर्वेदी या प्रताप नारायण मिश्र? कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन थे? राम प्रसाद निरंजनी, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास या श्रद्धाराम फुलौरी? भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फुलौरी हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचयिता कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी? पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या सुदर्शन? उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? गोरखनाथ, कन्हप्पा, सरहप्पा या लुइपा? दोहा कोश के रचनाकार सरहप्पा हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 52, 50, 53 या 49? देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं, मेवाती किस वर्ग की बोली है? बिहारी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या पहाड़ी? मेवाती राजस्थानी वर्ग की बोली है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा के रचयिता कौन है? बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या भारतेंदु हरिश्चंद्र? शिव शंभू का चिट्ठा बालमुकुंद गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है,
कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? उर्वशी, हुंकार, हिमतरंगिनी या परशुराम की प्रतीक्षा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हिमतरंगिनी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, भाग्यवती, परीक्षा गुरु या चंद्रकांता? हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। अगला प्रश्न है, अष्टयाम की रचना इनमें से किसने की? वल्लभाचार्य ने, नाभादास ने, नंददास ने या गोकुलनाथ ने? अष्टयाम की रचना नाभादास ने की है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? जयशंकर प्रसाद को, निराला को, मुकुटधर पांडे को या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15, 10, 12 या 8? कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की शैली हैं मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, परिमार्जित शैली या वर्णात्मक शैली? रामचरितमानस की शैली प्रबंध शैली है। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं, बिहारी रत्नाकर किस कवि का ग्रंथ है? बिहारी का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का, घनानंद का या बोधा का? बिहारी रत्नाकर के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अगला प्रश्न है, वार्ता ग्रंथों के रचयिता कौन थे? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, गोकुलनाथ या नाभादास? वार्ता ग्रंथ के रचयिता गोकुलनाथ हैं। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना इनमें से कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान, प्रेम सागर, सुख सागर या रानी केतकी की कहानी? लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1540 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में या 1565 ईस्वी में? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का रचयिता कवि कौन है? केशवदास, लालदास, अग्रदास या तुलसीदास? रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी से, अर्धमागधी से, पैशाची से या मागधी से? पश्चिमी हिंदी का संबंध सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है? 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? सूरदास, केशवदास, बिहारी लाल या तुलसीदास? बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी लाल हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार हेमचंद का समय इनमें से क्या है? 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी या 15वीं सदी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 12वीं सदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? सारंगधर ने, जोइंदू ने, हेमचंद्र ने या पुहकर ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सारंगधर हैं। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य या रामानंद? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, कुतुबन या रहीम? मदनाष्टक के रचयिता रहीम हैं। अगला प्रश्न है, राउल बेल किसकी कृति है? रोड़ा की, राम सिंह की, लल्लू लाल की या स्वयंभू की? राउल बेल रोड़ा की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन थे? ईसा अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? प्रजा हितैषी पत्र के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की हैं? बघेली, बांगरू, मैथिली या मेवाती? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बांगरू है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने हिंदी पद्य में रघुवंश का अनुवाद किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राधिका रमन ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने या जगमोहन सिंह ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राजा लक्ष्मण सिंह है। प्रश्न नंबर 102 देखते हैं,
भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य कहे गए हैं? 9, 10, 12 या 8? भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, चंडीदास या नरोत्तम दास? उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बरवय नायिका भेद किसकी रचना है? बिहारी की, रसलीन की, रहीम की या सूरत मिश्र की? बरवय नायिका भेद रहीम की रचना है। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, चौथा सप्तक के या तीसरा सप्तक के? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा सप्तक के कवि हैं। प्रश्न नंबर 106 देखते हैं, इनमें से धूमिल की कृति कौन सी है? ठंडा लोहा, बावरा हेरी, धूप के धान या संसद से सड़क तक? धूमिल की रचना संसद से सड़क तक है। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी, हुंकार या कुरुक्षेत्र? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला है। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? लीलाधर जंगूड़ी, नरेश मेहता, मुक्तिबोध या धूमिल? नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता लीलाधर जंगूड़ी हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काल विभाजन पद्धति में कालों के नामकरण का प्रमुख आधार क्या है? राजनीतिक चेतना, प्रधान प्रवृत्ति, सामाजिक चेतना या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रधान प्रवृत्ति हैं। अगला प्रश्न है, बीजक नाम से कबीर की रचनाओं का संग्रह किसने किया? किल्लदास ने, धर्मदास ने, द्वारिकादास ने या श्याम सुंदर दास ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी धर्मदास हैं। प्रश्न नंबर 111 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? चंदायन को, मधुमालती को, मृगावती को या पद्मावत को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मृगावती को माना है। अगला प्रश्न है, सत्यवती कथा किस कवि की कृति है? जान कवि की, दामोदर की, ईश्वरदास की या नूर मोहम्मद की? सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है। अगला प्रश्न है, किस नाट्य कृति की रचना भारतेंदु ने एक रात में की थी? नील देवी की, अंधेर नगरी की, विशस्य विस्मौषधम की या सत्य हरिश्चंद्र की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अंधेर नगरी हैं। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को या 14 सितंबर 1950 ईस्वी को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृत के पाणिनि कहलाते हैं मेरुतुंग, हेमचंद्र, देवसेन या मुंज? प्राकृत के पाणिनि हेमचंद कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 116 देखते हैं, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है? मिश्रबंधु, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या जॉर्ज ग्रियर्सन? भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के रचनाकार जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। अगला प्रश्न है, रसा उपनाम से उर्दू में किसने कविताएं लिखी? प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने या राधा कृष्ण दास ने? रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद को युग की बाड़ी किसने कहा है? त्रिलोचन शास्त्री ने, केदारनाथ अग्रवाल ने, सुमित्रानंदन पंत ने या नागार्जुन ने? प्रगतिवाद को युग की बाड़ी सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया? मिश्रबंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने या शिव सिंह सेंगर ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? दोहावली में, कवितावली में, रामाज्ञा प्रश्नावली में या कवितावली में? ज्योतिष का वर्णन रामाज्ञा प्रश्नावली में किया गया है। अगला प्रश्न है, अपने समय का कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे हेमचंद्र, विद्यापति, चंद्रबरदाई या राजशेखर? अपने समय का कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है,
जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, श्री राम शर्मा, रामविलास शर्मा या बनारसी दास चतुर्वेदी? जंगल के जीव के रचनाकार श्री राम शर्मा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने की कविताओं में हुआ है? पंत की, निराला की, माखनलाल चतुर्वेदी की या जयशंकर प्रसाद की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निराला है। अगला प्रश्न है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? स्वयंभू को, जोइंदू को, विद्यापति को या पुष्पदंत को? अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। अगला प्रश्न है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय माने जाते हैं। अगला प्रश्न है। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, इलिया एहरेनबर्ग को, शिवदान सिंह चौहान को या लक्ष्मीकांत को? शिवदान सिंह चौहान को हिंदी में रिपोर्ताज का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की, नाभादास की, तुलसीदास की या केशवदास की? पद्मावत जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? 1000, 2000, 5000 या 6000 पद? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 6000 पद हैं। अगला प्रश्न है। रसमंजरी किस कवि की कृति है? सूरदास की, नंददास की, सुंदरदास की या पद्माकर की? रसमंजरी नंददास की कृति हैं। अगला प्रश्न है। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर में, साहित्य लहरी में, सूरसारावली में या उपर्युक्त सभी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी साहित्य लहरी हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? रहीम, जायसी, कबीरदास या रसखान? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रसखान हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? रामचरितमानस, पद्मावत, साकेत या सूरसागर? खड़ी बोली की रचना साकेत हैं। अगला प्रश्न है। छायावाद के प्रमुख कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता या मीराबाई? छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या प्रेमचंद? कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न है। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? प्रकृति के चतुर चितेरे सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न है। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं? अज्ञेय, नागार्जुन, गिरजा कुमार माथुर या रामधारी सिंह दिनकर? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नागार्जुन हैं। अगला प्रश्न है। हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया है? गोपाल दास नीरज ने, हुल्लड़ मुरादाबादी ने, दुष्यंत कुमार ने या हरिवंश राय बच्चन ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार हैं। प्रश्न नंबर 139 देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? सुरेंद्र शर्मा, काका हाथरसी, ओम प्रकाश आदित्य या गिरजा कुमार माथुर? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गिरजा कुमार माथुर हास्य रस के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की या श्रीधर पाठक की? वैदेही वनवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला प्रश्न है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रावृत्त लेखक किसे माना जाता है? सत्यदेव परिव्राजक को, राहुल सांकृत्यायन को, रांगे राघव को या अज्ञेय को? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रावृत्त लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। अगला प्रश्न है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को, श्याम सुंदर दास को, जयशंकर प्रसाद को या वृंदावन लाल वर्मा को? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रश्मिरथी, अग्निलीक, भूमिजा या आत्मजयी? राम कथा पर आधारित काव्य भूमिजा हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से एक बोली पूर्वी हिंदी की हैं? मगही, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी या मैथिली? पूर्वी हिंदी की बोली छत्तीसगढ़ी हैं। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट की, प्राकृत की, पाली की या संस्कृत की? कीर्तिलता अवहट भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंदुमती है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में या 1896 ईस्वी में? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में या 1873 ईस्वी में? भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में 1873 ईस्वी में ढली। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधी पुकार कहा है? घनानंद की, आलम की, मतीराम की या ठाकुर की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए घनानंद की कविता को कहा है। अगला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट? 100 अजान एक सुजान के रचयिता बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला प्रश्न है, गंधमादन इनमें से किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र की, मोहन राकेश की, धर्मवीर भारती की या कुबेरनाथ राय की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कुबेरनाथ राय हैं। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक की रचना किसने की? राम कुमार वर्मा ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने या लक्ष्मी नारायण लाल ने? बकरी नाटक के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। प्रश्न नंबर 153 देखते हैं, अभिव्यक्तिवाद इनमें से किससे संबंधित है? भट्टनायक से, अभिनव गुप्त से, आनंदवर्धन से या भट्ट लोलट से? अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं? प्रगतिवादी, शैली विज्ञान, शास्त्रीय या स्वच्छंदतावादी? नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। प्रश्न नंबर 155 देखते हैं, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि कौन है? पद्माकर, देव, भूषण या केशवदास? जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता केशवदास हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं? विनय पत्रिका, रामचंद्रिका, कवि प्रिया या भंवर गीत? लक्षण ग्रंथ कवि प्रिया हैं। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक इनमें से कौन हैं? नाभादास, राम प्रसाद निरंजनी, गोसाई गोकुलनाथ या गोसाई विठलनाथ? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब प्रारंभ किया? 1900 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में या 1903 ईस्वी में? सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाएं संकलित हैं? अलवार की, नयनमार की, वल्लभाचार्य की या खट्ट गोस्वामी की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अलवार हैं। अगला प्रश्न है, तापसी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? किल्लदास, तुलसीदास, अग्रदास या रामानंद? तापसी शाखा के प्रवर्तक किल्लदास थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण में पारंगत किसने बनाया? नरहरिदास ने, रामानुजाचार्य ने, रामानंद ने या शेष सनातन ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी शेष सनातन है। प्रश्न नंबर 162 देखते हैं,
सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाता है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को शिव सिंह सरोज को, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी को या मिस्र बंधु विनोद को? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का प्रारंभ माना है? केशवदास से, चिंतामणि से, मतिराम से या बिहारी से? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चिंतामणि से रीतिकाल का प्रारंभ माना है। प्रश्न नंबर 164 है, छायावाद की बृहत्रयी में कौन शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला या सुमित्रानंदन पंत? छायावाद की बृहत्रयी में महादेवी वर्मा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान या रंगभूमि? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोदान को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं पद्माकर, मतिराम, देव या भूषण? रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि पद्माकर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1857 से 1900 तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग या प्रसादोत्तर युग? सन 1957 से 1900 तक के ईस्वी को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान से, ज्ञानपीठ सम्मान से, साहित्य अकादमी से या सरस्वती सम्मान से? यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, मधुमालती किसकी रचना है? जायसी की, उस्मान की, रामानंद की या मंझन की? मधुमालती के रचनाकार मंझन हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, अज्ञेय या धर्मवीर भारती? तार सप्तक के संपादक अज्ञेय थे। प्रश्न नंबर 171 है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु या राधा कृष्ण दास? संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न है, कनफटे योगी किस संप्रदाय के लोगों को कहा जाता है? नाथ संप्रदाय के, सिद्ध संप्रदाय के, संत संप्रदाय के या सूफी संप्रदाय के? कनफटे योगी नाथ संप्रदाय के लोगों को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 173 है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, लॉटरी या बड़े भाई साहब? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है। अगला प्रश्न है, केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना किस कवि की प्रतिस्पर्धा में किया? तुलसीदास, सूरदास, ईश्वरदास या रामानंद? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी या नासिकेतोपाख्यान? उदयभान चरित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य प्रकाश, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक या रूपक रहस्य? भरत मुनि के ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य शंकु के मत को किस नाम से जाना जाता है? उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद या आरोपवाद? आचार्य शंकु के मत को अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर को, 14 सितंबर को, 30 सितंबर को या 14 दिसंबर को? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा योग वासिष्ठ की रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, राम प्रसाद निरंजनी या पंडित दौलत राम? भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। प्रश्न नंबर 180 देखते हैं, विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने कहा है? ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या श्याम सुंदर दास ने? विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है?
रामविलास शर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामकुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आते हैं? सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या गणेश बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? गोपाल दास नीरज ने, दुष्यंत कुमार ने, हरिवंश राय बच्चन ने या हुल्लड़ मुरादाबादी ने। हिंदी गजल लेखन का प्रारंभ दुष्यंत कुमार ने किया। अगला प्रश्न है, छंदों का अजायब घर निम्न में से किस कृति को कहा जाता है? परमाल रासों को, रामचंद्रिका को, रामचरितमानस को या बिहारी सतसई को। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या नव सामंत काल। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। अगला प्रश्न है, विसल देव रासों के रचनाकार कौन है? धनपाल, जोइंदू, नरपतिनाल या जयानक। विसल देव रासों के रचनाकार नरपतिनाल हैं। अगला प्रश्न है, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? आदिकाल को, आधुनिक काल को, भक्ति काल को या रीति काल को। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, रीति काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, छायावाद का पतन पुस्तक किसकी है? रामविलास शर्मा की, विजय देव नारायण शाही की, देवराज की या शांति प्रिय द्विवेदी की। छायावाद का पतन देवराज की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह उक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, श्याम सुंदर दास की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अगला प्रश्न है, रणधीर प्रेम मोहिनी के रचयिता कौन है? महाराजा विश्वनाथ सिंह, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, लाला श्रीनिवास दास या प्रताप नारायण मिश्र। रणधीर प्रेम मोहिनी के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य या वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य निम्बार्काचार्य थे। प्रश्न नंबर 192 है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या शिव सिंह सेंगर ने। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? नरेश मेहता, धूमिल, हरिवंश राय बच्चन या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं। अगला प्रश्न है, कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हरिऔध ने, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने या श्याम सुंदर दास ने। कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रश्न नंबर 195 है, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने माना है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? मलुकदास, सुंदरदास, रैदास या कबीरदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी सुंदरदास थे। प्रश्न नंबर 197 है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं? हेमचंद्राचार्य, कामता प्रसाद गुरु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार किशोरी दास वाजपेयी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अपने अपने अजनबी, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा या अनाम दास का पोथा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अपने अपने अजनबी हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा किसकी कृति है? आचार्य विश्वनाथ की, आचार्य मम्मट की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की या आचार्य केशव दास की। रस मीमांसा के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, आत्मजयी की रचना इनमें से किसने की? कुंवर बेचैन ने, कुंवर नारायण ने, केदारनाथ अग्रवाल ने या अज्ञेय ने।
आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण हैं। तो आज के प्रश्न कैसे रहे और आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।